all know already about me that I am Raman Kumar Raman sir from English Academy. Actually, I am going to start the next classes for you all. इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाई थी बताए थे सिलेबस जो टेंस मॉडल वर्ब पॉजिटिव इंफिनिटिव पोजीशन वर्बल सेंटेंस और प्रीपोजिशन, तो हमारा ये 8 चैप्टर था जिसमें हमने टेंस स्टार्ट कर चुके थे और वो टेंस में कुछ हमने बताए भी थे कि टेंस का टाइप टेंस होता क्या है। तो आज हम 1 बाय 1 और फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे टेंस की। चलिए आप सब बोर्ड पे थोड़ा नजर दें। जैसे हमने बताए थे टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। काल मीन्स समय। तो हम लोग टेंस की अच्छा से स्टडी करेंगे और टेंस के बारे में देखेंगे। जो कोई भी जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में ही बोले कि मैं जाता हूँ या फिर मैं जाता था या मैं फिर जाऊंगा, तो इस तरीके से ये टेंस बता देता है कि ये टेंस जो है मूलतः देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 तरह का है। पहला टेंस जो होता है वो है प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमें ये तीनों टेंस को अगर अच्छा से स्टडी कर लेते हैं तो टोटली मैं टेंस कंप्लीट कर पाऊंगा। और ये जो है ये टेंस ये 4 तरह का है, जिसे हमने पिछले वाले वीडियो में भी आप सभी को बताया हूँ। और ये भी 4 तरह का है, ये भी 4 तरह का है। इस टोटली आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल द फॉर्मूलाज मींस 12 पहचान मुझे पढ़ना है। तो चलिए मैं आज प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डियर ऑल स्टूडेंट, ये प्रेजेंट टेंस जो होता है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो वाक्य कोई भी हो, हमने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट वाक्य के बारे में देने जा रहा हूँ। आखिर वाक्य क्या होता है? तो वाक्य जो होता है वो वर्डों की समूह होता है और वो सुसंगठित ढंग से सजाया गया रहता है, जिस वाक्य का कुछ ना कुछ मतलब आता है। जैसे कि अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, तो इस वाक्य में हमने देख रहा हूं कि ये एक शब्द है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो ये 1 2 3 4 वर्ड मिला करके एक सेंटेंस बना है, जिसमें कुछ कार्य भी हो रहा है, जिसमें कोई कार्य करने वाला भी है और जिस कार्य का असर कोई ना कोई चीज पे पड़ रहा है। तो इस तरह के वाक्य में जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें कार्य करने वाला कौन है, तो इसमें मैं है। तो मैं को मैं पहले सब्जेक्ट मानूंगा, है ना, ये करता हुआ, इस वाक्य का ये करता हुआ। अब मैं जो है ये एक्शन ले रहा है, तो किस तरह का एक्शन ले रहा है? तो ये जो है कार्य करने, इसमें जाने का एक्शन ले रहा है, ये जा रहा है ना। तो ये जाना जो हो गया ये वर्ब हो गया। कार्य जो होता है उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट मैं जो जाने का कार्य कर रहा है, इसका असर विद्यालय में पड़ रहा है कि विद्यालय में वो जा रहा है ना। तो ये विद्यालय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो वाक्य देखेंगे वो वाक्य ये वैसे मूल 4 तरह का है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये 4 तरह का है, जो चारों वाक्य प्रेजेंट में ही रहेगा। इवन उनका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो अलग अलग रहेगा, लेकिन चारों क्या रहेगा? प्रेजेंट में ही रहेगा। और हमें सबसे पहले ये बात समझ लेना है कि अगर मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ रहा हूँ तो आइडेंटिफिकेशन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ताते लगा रहेगा, लेकिन प्रेजेंट है तो हाई ही लगा रहेगा लास्ट में। वाक्य के लास्ट में क्या लगा रहेगा? हाई ही लगा रहेगा। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा रही लगा रहेगा, बट अगर प्रेजेंट है तो उसमें हाई ही होगा। तो इवन इसका आइडेंटिफिकेशन चाहे ता है, ते है, ती है, या फिर रहा रही है, या चुका है, चुकी है, चुका चुकी है, फिर समय के साथ रहा रही, अगर वो प्रेजेंट है तो लास्ट में हाई ही लगाना है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में जो कोई घटी हुई घटना होता है दैट इज प्रेजेंट टेंस, दैट सेंटेंस कम अंडर द प्रेजेंट टेंस। तो ये है
प्रेजेंट टेंस को देख रहा हूँ, मैं इसका टाइप लिखने जा रहा हूँ। ये भागता कितने तरह का है ना, मैं बोर्ड पे भी थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट टेंस देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट। पहला जो इसमें है, फर्स्ट जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो है परफेक्ट टेंस। फोर्थ जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सिंपल प्रेजेंट भी इसे कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसे कहते हैं। तो ये चार तरह का है, वैसे आपको ऐसे याद करके रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चार है। अब जैसे हमने ये चार लिखे हैं, इसे पास्ट का भी लिखूंगा और फ्यूचर का भी लिखूंगा। टेंस कुछ है ही नहीं, इसको आप आसानी रूप से इसका जो आइडेंटिफिकेशन है और वह फार्मूला, उसका जो फार्मूला है अगर मैं देख लेता हूँ अच्छा से, और हाँ एक ही बार में हमें याद भी हो जाएगा। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस पर नजर दीजिए। एट द राइट टाइम ऑन अ स्पॉट इट विल बी एवरीथिंग इन योर माइंड एंड एबल टू ट्रांसलेट Hindi to English at any moment, at any how. Suddenly, if you are getting the chance to translate Hindi to English, you can translate that. You will have not any issue. और that okay, let me see further. तो मैं आगे देख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस जो है ये चार तरह का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसमें जो है मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ूंगा और वो मैं वो देखने जा रहा हूँ। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस तो आप सभी समझ ही गए होंगे, ये चार तरह का होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं अब टेंस यहाँ से मूलतः स्टार्ट हो रही है, इसे मैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट टेंस का पढ़ लूंगा, पास्ट का पढ़ लूंगा, फ्यूचर का पढ़ लूंगा। इसके बाद दुनिया में आने वाला सवाल कोई भी अगर टेंस से रहेगा तो वो आप बेहिचक बना सकते हैं। इवन 12 फार्मूला और उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव, अगर आप इतना से 12 छक 72, इवन 12 ही फार्मूला पे 72 फार्मूला बना हुआ है, इतना अगर कर लेंगे तो आप लाख लाख करोड़ कितना भी इवन सेंटेंस आ रहा है, एक बुक आप लिख सकते हैं अगर वो टेंस पे डिपेंडेड है। तो टेंस पे अगर आधारित है, बेस्ड है वो सवाल, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहा हूं, आप गौर से देखेंगे सब स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मैं देखूंगा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि किसी को भी पहचानने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और वो होता है पहचान। तो मैं कैसे पहचानूंगा? बुक में बहुत सारा सेंटेंस लिखा रहता है, कुछ भी लिखा है, अगर उस बुक से अगर आपको टीचर बोले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। तो इसमें है, इसका जो पहचान होता है यह होता है दिस, किसी वाक्य के अंत में ए है, ई है लगा हो तो उसे हम लोग
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए अब देखिए, इतना जो अगर आपको समझ में आ गया तो बुक कितना भी मोटा हो, अगर उसमें मान के चलिए कि आपको 50 पेज है, उसमें अगर 10 पेज ही सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप पहचान के निकाल सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि वाक्य, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं जो है सब्जेक्ट है, जाने का कार्य हो रहा है तो वो वर्ब हो गया, और विद्यालय जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो शब्दों की समूह हो, एक ढंग से सजाए गए हो, जिसका कुछ मतलब निकले, उसे वाक्य कहते हैं। तो वो वाक्य के अंत में हम देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा रहेगा, ता है, ते है, ती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये कसम खा लेंगे, इवन हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी सवाल करेगा कि बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो मैं आंख बंद करके विदाउट हेजिटेशन के साथ में बोल सकता हूँ कि इसका पहचान जो होता है, ता है, ते है, ती है, जो वाक्य के अंत में लगा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो मैं इसे क्लियर कर लिया। अब हमने आपको बताए थे कि वाक्य जो होता है, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये एक सकारात्मक वाक्य होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी में आ जाएगा मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। और क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसका जो जवाब होता है वो यस और नो में होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते किसी को, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इस तरह के वाक्य दूसरा आएगा कि मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ, ये इसमें WH सेंटेंस है, WH सेंटेंस हो गया ये, इसमें एक WH वर्ड होता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब जो रहेगा इसे हम WH सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड होता है वो WH से ही स्टार्ट होती है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग WH कहते हैं। वैसे आप आगे देखेंगे सारा चीज, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसमें अगर मैं विद्यालय क्यों नहीं जाता हूँ, तो WH में निगेटिव मिला दिया हूँ, तो ये WH निगेटिव। और क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो ये क्या है, ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका अफर्मेटिव देख रहा हूं, अफर्मेटिव फार्मूला और अफर्मेटिव पे सवाल भी मैं बनाऊंगा। तो अफर्मेटिव फार्मूला इसका क्या होता है, अफर्मेटिव फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप आ जाएगा प्लस एस या ES, इसे आप V1 या V5 भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें आपको छोटा सा बात एक समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे होता है मैं, आई और हम लोग, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप हो गए सेकेंड पर्सन, मैं आपको उनके बारे में कह रहा हूँ, जैसे वह है ना, किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो कहने का है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट और किसी का नाम। ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकेला है, एलोन है, तो इसे मैं सिंगुलर बोलता हूँ। और ये थर्ड पर्सन है ना, इसके साथ ही मैं एस या ES का प्रयोग करूंगा, जो वर्ब के साथ करूंगा, है ना, तो वो V5 में बदल जाएगा। इसे मैं SES या डायरेक्ट V5 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो V5 का प्रयोग जो होता है वो डायरेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा सवाल देख रहा हूँ, है ना, जैसे वह विद्यालय जाती है, तो इसमें देखिए हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका पहचान। तो वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ते है, ती है। इस वाक्य में क्या लगा, एक वाक्य हो गया, और इस वाक्य में के अंत में लगा है ती है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इतना मुझे पता चल गया। अब ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव वाक्य हुआ, तो ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें अगर नहीं लगा होता तो ये निगेटिव हो जाता। तो ये एक सकारात्मक इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इस सवाल को इस फार्मूले पे बनाऊंगा, इवन इस तरह के सवाल अगर 1000 भी आ जाएगा तो मैं इसी फार्मूले पे बनाऊंगा और ये सही होगा, कोई मायका लाल इस सवाल को कभी काट नहीं सकता है। तो मैं चले देख रहा हूँ, पहले है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हुआ, तो इस वाक्य में जो करता है, कार्य करने वाला है, ये हो गया वह, और यहाँ पर ती लगा है, इसका मतलब ये फीमेल है, तो हो जाएगा वह, का हो जाएगा सब्जेक्ट हुआ वह, तो हम दे दिए सी। अब सी के बाद है वर्ब,
V1 या V5, तो मैं ये देखूंगा कि C के साथ V1 लगना है या V5 लगना है। तो C के साथ यहाँ पे हमने लिख दिया है ही, सी, इट और नेम के साथ V5 लगता है। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, है ना। तो जाना जो वर्ब है, जाने का होता है गो, इसका V5 हो जाता है गोज। ये स्टूडेंट छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूँ। ये जो एस या ई जो हम लिखे हैं, तो ये V5 बनाने के लिए तो जो वर्ब होगा, वर्ब के लास्ट में अगर वॉवेल होगा AEIOU, तो लास्ट में हमें क्या लगाना है, ES लगाना है। ये याद करके रखना है। अगर कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो टोटल कॉन्सोनेंट 21 होता है, तो उसमें हम लोग S लगाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया C, इसका वर्ब आ गया जाना तो गोज, इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, विद्यालय। विद्यालय से पहले प्रीपोजिशन में टू का प्रयोग करता हूं, तो सी गोज टू, और ऑब्जेक्ट है विद्यालय तो स्कूल। तो ये सवाल डन हो गया। इस तरह के सवाल जैसे मैं और लिख लेता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट लिखूंगा, तो सब्जेक्ट होता है मैं, का होता है आई। इसके बाद वर्ब, आई के साथ यहाँ पे ही, सी, इट, नेम के साथ V5 लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगना है, V1 ही लगना है। तो आई के साथ वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, बात करना, कार्ड हो रहा है बात करने का, तो आई के साथ, आई के बाद वर्ब लगना है, तो आई टॉक। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपसे बात हो रहा है ना, तो आई टॉक, इसका भी प्रीपोजिशन टू लगेगा, आई टॉक टू यू। अब आप कोई भी सवाल निकालें इसके लास्ट में आगे एक बार डियर स्टूडेंट, हमें अभी देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, तो का है, ते है, ती है लगाता है ना, और इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। इसमें V5 का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ। तो चलिए हम इस पे जो है ना इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे शॉर्ट फॉर्म में पहचान भी लिख ही देता हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। जैसे ता है, ये है, ये पहचान हो गया। अफर्मेटिव फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 का प्रयोग करते हैं किसके किसके साथ, ही, सी, इट और नेम के साथ, है ना। चलिए तो मैं अब सवाल देख रहा हूँ। पहला सवाल जैसे वह एक पत्र लिखती है ना। तो अब इसमें देखिए सब्जेक्ट पहले पहले है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। टी है तो मतलब सी हो जाएगा ना, और हमने दे दिए सी। इसके बाद है वर्ब, और सी के साथ V5 का प्रयोग होता है। V5 के साथ वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का V5 होता है WRITES, सी राइट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, है ना, तो ये लेटर, है ना। इसके बाद देखिए आप लोग भोजन पकाते हैं, है ना। इसमें जो सब्जेक्ट है, पहले फॉर्मूला में सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप लोग, है ना, इसमें हो जाएगा यू। इसके बाद वर्ब, तो यू के साथ V1 ही लगाना है क्योंकि V5 सिर्फ V सी नेम के साथ लगाना है। तो वर्ब, इसे वर्ब क्या है, पकाना, है ना, तो कुक, यू कुक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो हमने दे दिए। ये भी सवाल बन गया, है ना, आसान है, कोई वो तो है नहीं, देख ही रहे आप लोग। पहचान और फॉर्मूला का हमें याद है ना, तो मैं चौराहे पे डंका पीट के बोल सकता हूँ कि इस सवाल में बनाऊंगा और बिना हेजिटेशन का बनाऊंगा, है ना। कोई ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर डर है, मैं सवाल, चोर जो होता है ना उससे डर होता है, जिसे सवाल नहीं पता होता है उससे डर होता है कि मैं जवाब क्या दूं। जब मुझे सारा पता है, पहचान पता है, फॉर्मूला पता है, तो मैं कहीं भी कह सकता हूँ, कितना से हार्ड एग्जाम ले, इवन कोई भी इंटरव्यू ले, इवन वहां पे मुझे बोलना पड़े, तो आई कैन स्पीक देयर टोटली, दैट आई कैन ट्रांसलेट दैट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वेली, आई डोंट हैव एनी इशू, आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन। तो चलिए देखें, जैसे ये दो सवाल हमने बनाए, हम इस तरीके से और सवाल बनाते हैं।
जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, है ना, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो। इस सवाल को देखिए, पहले है फॉर्मूला में सब्जेक्ट है ना, एस से हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, कार्य करने वाला कर्ता, तो वो कौन है, आप लोग, तो हमने दे दिए यू, आप लोग को होता है यू दे दिए, इसका वर्ब है, यू के साथ V1 लगना है, इसमें वर्ब क्या है, खेलना, है ना, खेलना का होता है प्ले, यू प्ले। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें क्रिकेट है, तो हम दे दिए क्रिकेट, सवाल बन गया, है ना। और सवाल देख लेते हैं, और 2-4 सवाल देख लेते हैं ताकि आपको कोई फिर से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग विद्यालय पढ़ने जाते हैं, है ना। कभी कभी ये स्टूडेंट ऐसा भी वाक्य आ जाएगा जिस वाक्य में क्या रहेगा, वर्ब डबल रहेगा, है ना। इसे इसमें क्या है, जाने का कार्य हो रहा है और पढ़ने का भी कार्य हो रहा है, इसे डबल डबल वर्ब है। इस सवाल को हम कैसे बनाए, पर मुझे इतना पता है कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फार्मूला लगेगी यही, पर इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो जैसे इसमें पहले ये देख लीजिए, इस वाक्य में जो है डबल वर्ब, जाना, है ना, और पढ़ना, तो इसमें जैसे ते है लगा है, इसमें ने, है ना, तो जिस किसी वर्ब के अंत में अगर ना ने नी लगा होता है तो उसे हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं, और उस वर्ब को हम लोग 2 + V1 के रूप में लिखते हैं, 2 + V1 के रूप में लिखते हैं। जिस वर्ब के अंत में क्या लगा रहता है, ना ने नी, है ना, जिस वर्ब के अंत में अगर ना ने नी लगा हो और उस वाक्य में अगर 2 वर्ब है ना, तो हमें सिर्फ ये चीज देखना है। चलिए इस सवाल को बना रहे हैं, इसमें पहले है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम दे दिए वी। इसके बाद है वर्ब, इसमें वर्ब क्या है ना, तो जिसमें ना नहीं लगा उसे हम 2 + V1 के रूप में लिखेंगे, जिसमें ता है ते ते, इस वर्ब के अनुसार लिखेंगे, इसमें लग जाएगा जाने का V1 गो, है ना, तो वी गो। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, टू स्कूल, वी गो टू। इसके बाद देखेंगे ये वर्ब छूट गया, है ना, इससे हम 2 + V1 के रूप में लिख देंगे, तो वी गो टू स्कूल टू रीड, है ना। जैसे इस तरह का मैं भोजन पकाने, मैं भोजन पकाने जाता हूँ, इसको भी इसी फॉर्मूला बनाया। देखिए जैसे सब्जेक्ट है आई, वर्ब हो जाएगा जाने का गो, इसके बाद क्या है वर्ब, जैसे नाने नहीं लगा इसको ले लेंगे, है ना, आई गो टू, 2 + कुक, है ना, आई गो टू कुक, देख रहे हैं ना, 2 + V1 लगा दिए, आई गो टू कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन है, देखिए। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, क्या है लगा रहेगा, लेकिन वाक्य के अंत में जो है अगर कोई भी वाक्य में डबल वर्ब हो, नाने नहीं लगा होगा, तो एक को हम लोग 2 + V1 के रूप में बना देंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, है ना, मैं या वो किसी को भी ले सकते हैं ना, वे लोग ले लीजिए, वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, तो हम दे दिए दे। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, है ना, दे गो, क्या करने, क्रिकेट खेलने, खेलने में क्या होता है प्ले, इसमें ने लगा है ना, तो इसको हम लिखेंगे टू प्ले, दे गो टू प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट, सवाल बन गया। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान था, ये फॉर्मूला था, है ना, और इस तरह से हम सवाल बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका निगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव WH, है ना, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, है ना, आप सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश सीखें। और मेरा तो हमेशा से ये कोशिश है कि मैं चाहता हूँ अपने एरिया की जो है ना, इवन द स्टूडेंट्स ऑफ होल बिहार एज वेल एज द होल इंडिया, एनीवेयर द स्टूडेंट्स दे आर facing the problem for speaking in English, they don't have the good skill. If they are going to interview somewhere, they are getting many problems they are facing there. So for those types of students, I am here and I will be always available for you all, and I will always help you also for speaking in English. So please subscribe and share, and I will meet you in the next video.